वालों को बता सकें कि खत्म नबूवत पर कोई इस वक्त मुल्क के अंदर मसला नहीं है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इस्लामाबाद अभी तक बंद है और लगता है कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेट्स टेक अ लुक एट हेडलाइंस टुनाइट। बहरान पर बहरान, धरना हुकूमत के लिए एक और आजमाइश बन गया। सब हम शहीद हो जाएंगे, अगर कोई बच गया तो गिरफ्तार हो जाएगा। धरना मुज़ाकरात से खत्म करना है, ऑपरेशन से हुकूमत अब तक फैसला नहीं कर पाई। रबीउल अव्वल का महीना आ चुका है। इस महीने के तक़द्दुस के लिए अब इस धरने को खत्म करने का ऐलान करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट धरना खत्म करवाने में हुकूमत की नाकामी पर बरहम। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ बार बार अदलिया पर बरस रहे हैं। क्या हमारे साथ इंसाफ हुआ है? ये सिर्फ गुस्सा है या सियासी हिकमत अमली? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली डॉक्टर रमेश कुमार से, साबिक चेयरमैन सेनेट और पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शफकत महमूद से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। हुकूमत को इस वक्त कई बहरानों का सामना है। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद गुज़िश्ता 15 दिनों से अमली तौर पर मफलूज दिखाई दे रहा है। जो कैफियत है वो ये कि रास्ते ब्लॉक हैं, कहीं पर जाना एक मसला बना हुआ है। जो मेन ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है रोड का वो फैज़ाबाद है, जहाँ पर तहरीक लब्बैक के धरने की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अवाम अजियत का शिकार हैं। रास्ते बंद हैं, सड़कों पर कंटेनर्स लगे हुए हैं, लोग दफातर नहीं पहुंच सक रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, मरीज अस्पताल नहीं पहुंच सक रहे। हुकूमत की मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू हुई मगर अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। धरने वाले वफाकी वजीर जाहिद हामिद के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत इस इस्तीफे के लिए कम अज़ कम बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद इंतजामिया को तौहीन अदालत का नोटिस भेजा है। धरना ख़त्म करवाने में हुकूमत की नाकामी पर अदलिया हमें बरहम भी नजर आ रही है। आज वजीर दाखिला एहसन इकबाल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचे भी, क्योंकि उनको तलब किया गया था और उन्होंने अब अदालत ने उन्हें 48 घंटे की जो मोहलत उन्होंने मांगी थी, जो तलब की थी, वो उनको मिल गई है। सो मामला अब जुमेरात तक जाता हुआ नजर आ रहा है। हैविंग सेड दैट, जो रिमार्क्स थे वो कुछ यूं थे हुकूमत के बारे में। जस्टिस शौकत असीस सदीकी ने अपने रिमार्क्स में ये कहा कि ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत इस मामले में बेबस है। धरना ख़त्म ना होना ज़िला इंतज़ामिया की मिली भगत और नाअहली का नतीजा है। 4-5 हज़ार अफराद लाखों अफराद के हकूक़ सल्ब नहीं कर सकते। इन तालिब इल्मों और मरीज़ों का क्या कसूर है जो इन चंद हज़ार अफराद के मुजाहरे की वजह से मुतासर हो रहे हैं? अगर अदालती अहकामात को इस तरह नज़रअंदाज किया जाता रहा तो हुकूमत को अमलदारी जो है उसको भी ख़तरा हो सकता है। अगर काम नहीं होता, वेरी इंटरेस्टिंग, उन्होंने कहा अगर काम नहीं होता तो एक ही मरतबा कौम से खिताब करें और कहें कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। इस हवाले से एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा, लेट्स वॉच इट। इस वाक़े का कुछ मुल्क दुश्मन और साजिशी अनासर फ़ायदा उठाते हुए चाहते हैं कि खुदा न खास्ता कोई लाल मस्जिद या मॉडल टाउन जैसा सानिया हो जिससे हुकूमत के लिए और पाकिस्तान की रियासत के लिए बहरान पैदा किया जा सके, जो कि बहुत बुरे असरात मुरतब कर सकता है। इस वक्त हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा खारजी सतह पे बैरूनी साजिशें हैं जिनका मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पे अदम इस्तेकाम से दोचार करना है। तो इसलिए अदालत को मैंने इस्तदा की कि हमें कुछ मौका दिया जाए। शफकत महमूद साहब, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का मसला है, अदालत भी यही कह रही है, अदालत कह भी रही है हुकूमत को कि रिमूव कराएं इस इलाके को, ब्लॉक ख़त्म होना चाहिए जहाँ जहाँ पे लोग तंग हो रहे हैं, मगर हुकूमत अभी भी इतनी क्लियर नज़र नहीं आ रही क्या करना है, वजह क्या है उसकी? देखिए, हुकूमत की नाअहली तो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में नज़र आ रही है। मईशत की जो हालत है उसमें नज़र आ रही है आपको,
फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो हैं वो या फरार हैं या बीमार हैं या पता नहीं क्या है, उसमें आपको नज़र आ रही है, लगता है जैसे हुकूमत है ही नहीं। और इस चीज़ में भी नज़र आ रही है क्योंकि 15 दिन हो गए हैं, इनको चाहिए था कि हम निगोशिएट करते और निगोशिएट करके मामले का हल करते। हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं कि कोई तशद्दुद किया जाए। हम नहीं समझते कि कोई भी यहाँ पे रियासती ताकत का मुजाहरा होना चाहिए। जो इश्यूज़ हैं उनको रिज़ॉल्व किया जाए और उसमें उनको सेटिस्फाई किया जाए और उनको सेटिस्फाई करके इस मामले को हल किया जाए। ये है काम हुकूमतों का। हुकूमत ने कोशिश तो की है मुज़ाकरात की, यू थिंक इट्स नॉट इनफ? अगर कोशिश की है और उसमें कामयाबी नहीं हुई तो उसका मतलब है कि वो कोशिश में कोई कमी है ना। अगर कोशिश सही होती तो फिर अभी तक ये मामला रिजॉल्व हो चुका होता। जिस तरह आप लोगों ने धरना दिया था तो कहा गया था कि अभी एक तरीक़ाकार बन जाएगा कि कोई भी आके धरना देगा और कहेगा हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर ले आएं। आपके ख्याल से ये खदशा सही साबित? ये जो कुछ कोशिशें हो रही हैं कि जी ये कहना कि क्योंकि हमने धरना दिया इसलिए धरना। आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी धरने नहीं हुए थे, कभी प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। मुझे ज़ियाउल हक के ज़माने में याद है कि यहाँ पे इस्लामाबाद में धरने हुए थे, उसके बाद भी हुए, उसके बाद हमने भी किया, इश्यूज़ के ऊपर हमने किया और ये भी एक इशू है। इस इशू को गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए। राइट, आई विल कम टू यू नय्यर बुखारी साहब। पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के कुछ अफराद जो हैं वो फैज़ाबाद के धरने का हिस्सा बने हुए हैं, क्या पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी उनको? कतन नहीं, ये एक ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया गया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोग वहाँ चले गए। इनफैक्ट हमने उनसे एक्सप्लेनेशन भी मांगी है, वो कहीं पर्सनल कैपेसिटी में गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना तो ये स्टांस था कि धरनों को सपोर्ट किया जाए। हाँ, जहाँ तक ये जो अमेंडमेंट थी और जो इशू था, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौका बड़ा वाज़ेह था कि हम तो ईमान का हिस्सा है हमारा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने का, उसके बगैर तो हमारा ईमान कंप्लीट नहीं होता। लेकिन वो चंद अहदेदार गए हैं, वो पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं थी, पार्टी के पॉलिसी के मुताबिक वहाँ नहीं गए और पार्टी ने उनसे एक्सप्लेनेशन सीख कर लिया कि किस कैपेसिटी में गए। पीपल्स पार्टी की ये पॉलिसी नहीं थी कि धरने को सपोर्ट किया जाए। राइट, सो आप उनका जो मौक़िफ़ है, धरने के आप को सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन उनका मौक़िफ़ ये है कि कोई खुद ही से कोई नागहानी तौर पर कोई जादू से तो नहीं चेंज हो गई थी ये तमाम जो मामला हुआ था। सो इसमें जो भी जिम्मेदार है उसको सज़ा दे दें, इस मुतालबे को आप सपोर्ट करते हैं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये इशू जब क्रॉप अप हुआ नेशनल असम्बली में, इसको खातर खा उसको देखा नहीं गया और कोई विजिलेंटली उसको परसू नहीं किया गया नेशनल असम्बली में। सेनेट में आया तो फिर वहाँ पे पॉइंट आउट हुआ और इस पे उनका मुतालबा है कि लॉ मिनिस्टर रिज़ाइन करे। वो नेगोशिएशन गवर्नमेंट कर रही है और गवर्नमेंट इस पे एग्री नहीं कर रही। लेकिन एक बात आपको ये जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि नेगलिजेंस हुई है। अगर इनकी इंटेंशन लॉ मिनिस्टर की नहीं थी, और हम समझते हैं कि उन्होंने उसके बाद अपना बयान भी जारी किया, एक ऑडियो भी और वीडियो भी जारी की जहाँ पे ख़त्म नबूवत के हवाले से उनका एक स्टेटमेंट भी रिकॉर्डेड है। ये दुरुस्त बात, वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं और मुसलमान भी हैं, उन्होंने बरमला भी कहा। लेकिन यहाँ पे नेगलिजेंस है, ये तो देखना पड़ेगा कि ये नेगलिजेंस किसकी थी, क्योंकि बिल पायलट जो किया वो लॉ मिनिस्टर ने किया। लॉ मिनिस्टर की मिनिस्ट्री ने उसको वेट किया, ड्राफ्टमैन ने उसको ड्राफ्ट किया और फिर अगर ये ओवरलुक हो गया तो एडमिट करें कि ओवरलुक हो गया, और फिर जब ओवरलुक हो गया तो नेग्लिजेंस आ गई तो क्विट कर जाए तो क्या बड़ा मसला। अभी देखें ना, पिछले 15-16 दिन से हमारी ज़िंदगियाँ मफलूज होकर रह गई हैं। सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद की बात नहीं है, जो शख्स लाहौर से चल के पेशावर जाना चाहता है वो भी इस्लामाबाद से गुजर के जाता है, जो पेशावर से आके लाहौर और जेलम की तरफ जाता है वो भी इस्लामाबाद से जाता है। वो सारा प्रेशर तो इस्लामाबाद पे है, इस्लामाबाद के मकीनों पे है। हम तो इस्लामाबाद सिटी नहीं जा सकते। आज भी मैं अगर यहाँ पे DSNG आपकी मंगवाई है इधर इस्लामाबाद से अपने घर, तो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं अपने घर से सरीना क्रॉस करके तो मैं
आपके टीवी सेंटर पे जा सकता है या आपके चैनल जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ जा सकता है। आई एग्री सर, मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं ऑफिस आने में। ये सबको इसका असर जरूर हो रहा है। This shows the negligence, incompetence. This shows the incompetence of the government. इनकी गवर्नेंस देख लें आप कि ये इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। राइट, इशू रिजॉल्व क्यों नहीं हो सक रहा? लेकिन इससे पहले कि हम आए कि इशू एग्जैक्टली रिजॉल्व कैसे हो सकता है, अलामा खादिम हुसैन रिजवी, आज हमारी टीम वहाँ गई और फिर उनसे पूछा क्या की बात ही क्यों करें। लेट्स वॉच व्हाट ही सेड। पहले आप कहते हैं हुआ ही कुछ नहीं, अब कहते हैं जो ठीक कर दिया। जब हुआ कुछ नहीं तो ठीक क्या किया? जो ठीक किया तो फिर हुआ ही कुछ नहीं। ये कोई बातें करने वाली? ये नामूस रिसालत का मसला है, हुजूर की ज़ात का मसला है। अगर उम्मत मुस्लिमा इस मसले में क्या पीछे मुदाहनत कर गई तो फिर बताएं हम कलमा हमने क्या पढ़ा? ऐसे नबी का पढ़ा जो जिनकी हिफाजत हम नहीं कर सके। एक बंदा है जिसने ये बात की है, हम उसका मुतालबा कर रहे हैं तो कहते नहीं जी उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो आशिक़ रसूल है, हमारा तो ये सवाल ही नहीं है। हम लाहौर से यहाँ उसके ये पूछने आए हैं कि वो आशिक़ रसूल है, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि वो मुजरिम है या नहीं। अगर है तो उसको अलहदा करो, अगर वो नहीं तो फिर मुजरिम की निशानदेही करो। डॉक्टर रमेश कुमार, मुजरिम की निशानदेही कर दीजिए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मुताले मैंने किए हैं। कुरान शरीफ भी मैंने पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ा है, मैंने श्रीमद् भगवद गीता भी पढ़ी है। पहली चीज़ तो ये कि माफ़ करने वाला बंदा जो ना वो बहुत खुदा को पसंद होता है। किसी की गलती है या नहीं है, नेग्लिजेंसी है या नहीं है, मगर एक बंदे को आप कहें कि ऐसे इशू के ऊपर रिज़ाइन कराएं और वो भी रिज़ाइन कराने के लिए आपको बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर या हर जमहूरी हुकूमत के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट मिलता है, हक है, मगर वो हक ये नहीं कहता कि आप राइट टू मूवमेंट को आप जो है वो मुतासर करें, कि आप जो लोग आम लोग जो आ रहे हैं उसको भी आप मुतासर करें। पहले तो आज मैं समझता हूँ कि शफकत साहब भी बैठे हुए हैं, नैयर साहब भी, पहले तो हमें असेंबली के अंदर ये एक ऐसा रेजोल्यूशन, ये कानून कहता है, मगर फिर भी एक ऐसा रेजोल्यूशन लाना चाहिए कि ये धरने वाली सियासत, ये रवायत जो पाकिस्तान में डली है कि हर जगह पे आप बीच चौक के ऊपर बाबा 3 तलवार के ऊपर कर दो, क्लिफ्टन पूरा जाम। आप ऐसी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी हो जहाँ कोई एहतजाज ना करे, एहतजाज हो मगर एहतजाज के लिए प्लेस हो। ये चीज नहीं हो कि आप अगर अपनी पिंडी से अगर यहाँ पे आए, आपको 2.5 घंटे आपको 2.5 घंटे की सजा क्यों मिली? आपकी इंतजामिया ने कहा थी, कैसे उन्होंने ब्लॉक कर दिया उनको? ये तो पंजाब से आए सर, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, पंजाब इंतजामिया किधर थी? मैं समझता हूँ और बता कर आए हैं, अनाउंस करके आए हैं, वो ऐसे नहीं है क्या? पाकिस्तान के अंदर लाल मस्जिद का वाकया या अपना मॉडल टाउन वाला वाकया ऐसे हो गए जो पुलिस भी जो है वो भी इन चीजों में बहुत ही ज्यादा एहतियात से काम लेती है कि क्या हो रहा है। आप देखेंगे 2-3 ऐसी चीजें हो गई है जिसकी वजह से ये, मगर मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज कभी किसका दौर है कभी किसका दौर है। इन चीजों से और ऐसी चीजों के ऊपर सियासत भी नहीं होनी चाहिए। आज अगर उसमें गलती, अगर मुझे ये बताएं, आप एक ही बात करें ना, अगर वो असेंबली के अंदर जो बिल पास हुआ सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने वो ड्राफ्ट पढ़ के उन्होंने फाइनल किया, तो फिर तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का कसूर आ जाता है। तो आप एक का कसूर क्यों कहते हैं? अगर वो उसको वापस करती है तो मैं समझता हूं कि एक को रिजाइन और ऐसे बंदे को रिजाइन और ऐसे इशू के ऊपर कराएं कि कल तो वो बोलेंगे ये वाजिब कत्ल हो गया। I'll come to you because you're also part of the parliament. में क्या नेग्लिजेंस ही का मामला है या ये आपको लगता है कि कस्तन है? After a break, keep watching tonight's Faria. And welcome back, शफकत महमूद साहब। क्या सिर्फ ये कहना कि गलती हो गई, अनइंटेंशनल था, अभी आपने सुना ये मानने को तैयार नहीं है वो लोग, लेकिन अगर अनइंटेंशनल भी था तो फिर भी कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए फ्रिया, ये बड़ा हसास मामला है और इसमें हमने माजी में देखा है कि लोगों की ज़िंदगियां भी गई हैं। तो इस हसास मामले के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की सरबराही राजा ज़फ़रुल हक साहब कर रहे थे। तो इसके बजाय कि मैं कुछ कहूँ कि जी ये था या वो था, राजा ज़फ़रुल हक साहब की कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं वो बता दी जाए
और अगर फाइंडिंग्स आती हैं, जो भी फाइंडिंग्स आती हैं, और जो भी जिम्मेदार है वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करे। और जिम्मेदारी कबूल करने के बाद देखें, जमहूरियतों में ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है कि मिनिस्टर्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफ़ा दे दें, ये होता रहता है। और सो इसकी जो भी है, अगर वो है, लेकिन एक बात तो क्लियर है ना, गवर्नमेंट ने बिल पायलट किया। गवर्नमेंट ने बिल, जैसे अभी कहा नैयर बुखारी साहब ने कि उन्होंने पायलट किया, उनके मिनिस्ट्री ने स्टडी किया, ठीक है, हम सब लोगों को असेंबली में जब आया वो पूरी किताब थी, वो उसमें मिस हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो अमेंडमेंट है या जो चीज़ है चेंज की जाए, उसको एटलीस्ट डिस्कस जरूर किया जाए सब मेंबर्स के साथ। ऐसा नहीं किया जाता है। आपने कहा था कैसे नहीं बिल्कुल किया जाता है, लेकिन ये डिस्कस नहीं हुआ, किसी स्टेज पे डिस्कस नहीं हुआ। होता यह है कि जब आप एक पुराना बिल के बाद एक नया बिल बनाते हैं, तो जो उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, ये तग़य्युरात होते हैं, उनको आप अलग से लिखते हैं कि जी पुराना ये था, नया ये है, पुराना ये था, नया ये है। ये तो नहीं हुआ, और ये किसी स्टेज पे डिस्कस भी नहीं हुआ। तो इसलिए ये कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो कमेटी फैसला कर सकती है। राइट। नैयर बुखारी साहब, आपकी नज़र में सलूशन क्या है इस मामले का? अगर आप सजेस्ट करें हुकूमत को, क्या तरीक़ेकार हो सकता है? उन्होंने तो कोशिश कर ली है बात करने की। दो बुनियादी बातें हैं। एक तो जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उस कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो फाइंडिंग्स हैं, उसको गवर्नमेंट उसको देखे और उस पर अमल दरामद करे। कमेटीज इसलिए नहीं बनाई जाती कि उनको खाली रिपोर्ट वो सबमिट कर दें और उस पर आप अमल दरामद ना करें। अब आप अगर चाहते हैं अल्टीमेटली टू रिजॉल्व द इशू, तो ऑब्वियसली जो फाइंडिंग्स है कमेटी पे, उस पर अमल दरामद किया जाए। उसको क्यों अभी तक आपने सीक्रेट रखा हुआ है या क्लासिफाइड रखा हुआ है? और अगर क्लासिफाइड रखते भी हैं तो उस पर अमल तो करें, अदरवाइज इट वॉज अ टोटल फ्यूटाइल एक्सरसाइज टू कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। दूसरी बात, रमेश कुमार साहब ने कहा कि जी वो इस्तीफा नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप इस इशू को रिजॉल्व करें। हम इस्लामाबाद के शहरी, पिंडी के शहरी मुतालबा करते हैं इस गवर्नमेंट से कि हमें इस मुसीबत से निकालें। रास्ता निकालना आपका काम है। आप सोचें, गवर्नमेंट में आप बैठे हैं, आपने इस इशू को कैसे रिजॉल्व करना है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अवाम नास की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मगर जैसे अभी शफकत साहब ने कहा कि यहाँ पे इन इश्यूज़ के ऊपर बोलते हुए भी आदमी को बहुत ख्याल करना पड़ता है। ऐसे इन इश्यूज़ के ऊपर अब एक हठधर्मी हो, एक बात के ऊपर अटक जाए, मैं समझता हूँ कि हर चीज़ का मोहब्बत से हल निकलना चाहिए, प्यार वाली जबान से हल निकलना चाहिए। ये जॉइंट, मगर ये बिल जॉइंट बिल था, ये सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं था। गवर्नमेंट ने बिल्कुल कार्रवाई की, मगर ये बिल जॉइंटली सारे लोगों ने बनाया, सारे लोगों ने उसको डिस्कस किया, सारे लोगों ने उसको पास किया। मगर उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये कि गुस्ताखी होनी नहीं चाहिए, ये किसी भी मज़हब के हवाले से नहीं होनी चाहिए। जो अगर हुई है, किसकी अगर है तो उसको सज़ा। मगर ये जो राइट, अब जो प्रोटेस्ट है, वो राइट टू प्रोटेस्ट जो है, वो राइट टू मूवमेंट को मुतासर करे, वो प्रोटेस्ट नहीं है। फरिया, I want to add one thing. फरिया, I want to add one thing. जी नहीं है साहब। The only thing is, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एज अ सिटीजन ऑफ इस्लामाबाद, मुझे इसका हल बताएं। रमेश साहब, आप हमें हल बताएं और हल निकाल के बताएं। देखें, हम आपसे यही मुतालबा करते हैं। आप हमारे साथ पुराने रहे हैं, मैं भी 2002 से इन पार्लियामेंट को देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ऐसे जब हसास इश्यूज होते हैं तो उसके अंदर काफी जल्दी हल निकालें, जल्दी निकालें। हमारी हल के लिए दो मरतबा इंटीरियर मिनिस्टर, राजा जफरुल्लाह सारे बैठ रहे हैं, मगर अब उन चीजों के ऊपर जो सामने वाली धो रहा है, ये वही चीज हो रही है जैसे धरनों वाली सियासत थी। 126 दिन धरना चला, वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी को भी समझ में नहीं आया। वो धरने वाले आपको जवाब देंगे। लेकिन नहीं, मगर मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम सामने वाली पार्टी को भी ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारा कसूर पीटीआई का है। ये तो एक रवायत तो पड़ गई है, मगर मैं कहता हूँ कि आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज आज असेंबली के अंदर है।
आज नहीं आगे के लिए भी ओके। एक बैठ के ये होनी चाहिए, रेजोल्यूशन होना चाहिए कि कम से मैं कम। भी यही गैर संजीदगी नजर आ रही है कि आप इस मामले की संजीदगी को नहीं समझ रहे, इसकी नजाकत को नहीं समझ रहे। आप यहाँ भी सियासत खेल रहे हैं। मैं सियासत नहीं खेल रहा हूँ, मैं सियासत नहीं खेल रहा हूँ, मैं सियासत बिल्कुल नहीं खेल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इस मसले का सीरियस हल निकलना चाहिए, बिल्कुल निकलना चाहिए। इतने दिन 15 दिन आप और मैं आप उनको अलग कर रहे हैं, पुश करें। मैं ये कहता हूँ कि ये जो रवायत जो धर्म वाली जो स्पेशली जो रोड ब्लॉक्स की रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। सर, आपकी जब आपने धरना दिया था उस वक्त एक टीयर गैसिंग हुई थी और मामला भी ऐसे हुए थे। क्या इस किस्म की ऑप्शन हुकूमत गौर तो कर रही है, कहीं से भी फीजिबल होगी इस वक्त? देखिए, हम किसी किस्म की तशद्दुद वाली जो ऑप्शन है उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। हम समझते हैं कि ये मामला ऐसा है, वो हमारे भाई हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन हैं, उनको दिल आज़ारी हुई है, उस दिल आज़ारी का कुछ दिलजोई करनी चाहिए। हम किसी भी सूरत ये मार धाड़ इस किस्म की चीज़ जो है इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर हुकूमत अपनी सारी माइट के बावजूद जाके इस मसले का हल नहीं कर सकती, उनको सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो फिर मेरा ख्याल है कि कुछ हुकूमत की कमज़ोरी है इसके अंदर। तो इसलिए हम चाहते हैं कि इशू रिज़ॉल्व हो। हम भी चाहते हैं कि सारे पाकिस्तान के शहरियों की तरह या इस्लामाबाद रावलपिंडी के शहरियों की तरह हम लोग भी बड़े मुश्किलात में हैं, लेकिन इसको हम तो अपोजिशन है। हमारे पास हुकूमत होती तो हम अभी तक शायद रिजॉल्व कर चुके होते। मसला ये है कि रिजॉल्व तो इन्होंने ही करना है, हमने नहीं करना, और ये रिजॉल्व नहीं कर रहे। जब आ रहा था मेरी पीर अमीरुल असनाद से बात हुई थी, मैंने उनसे पूछा कि ये टॉपिक है, तो उन्होंने सब ने कहा कि हम जो उनकी एजेंडा है वही हम सब की एजेंडा है, मगर हम चाहते हैं कि मोहब्बत से और इस मसले का हल निकले। विल फिनिश दिस टॉपिक ऑन दिस कि हम सब चाहते हैं कि हल निकले। अभी मोहलत है थर्सडे तक, तो उम्मीद करते हैं कि कोई अच्छा हल इसका निकल आएगा। मीनवाइल एक जगह जहाँ पर प्यार मोहब्बत की बातें नहीं हो, नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स हैं। खुलकर नवाज शरीफ साहब अब हमले कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेट्स वॉच। आपके सामने पनामा का सबसे बड़ा तमाशा लगा, पनामा का, और जिस पिटीशन को फजूल कह के खारिज कर दिया गया था, उसे मुकद्दस दस्तावेज समझकर या दर्जा देकर उसको दोबारा एडमिट कर लिया गया और मुझे और मेरे पूरे खानदान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया। फिर व्हाट्सएप का तमाशा लगा, व्हाट्सएप का तमाशा लगा और उसके जरिए कुछ बड़े अनमोल हीरे तलाश किए गए। हीरे, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? और उन पे मबनी एक JIT बनी, JIT। अनमोल हीरो को डिस्कस करते हैं, बट राइट आफ्टर ब्रेक। कीप वॉचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। शफकत महमूद साहब, दोबारा वही स्टेटमेंट्स, दोबारा वही गुस्सा। लॉन्ग मार्च का भी कह रहे हैं नवाज शरीफ। लॉन्ग मार्च क्या कर रही है नवाज शरीफ साहब ने? नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर साहब से माजरत के साथ कि सारी उम्र इन्होंने जितने भी इदारे हैं उनको इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग जुडिशरी। और आपको याद है कि जुडिशरी के साथ इनकी इंटरफेरेंस तो इस हद तक थी कि हमारे पास टेपें मौजूद हैं जिसमें ये इनके भाई शहबाज शरीफ और वो जो एहतसाबुर रहमान या सैफुर रहमान थे, वो जजेस को फ़ोन करके लोगों को करा रहे हैं। इनके अरबों रुपए के बैंक डिफ़ॉल्ट्स थे, कभी कोर्ट्स ने इनको हाथ नहीं लगाया था। 2 दफ़ा कोर्ट्स ने इनको पूछा है। जब पहली दफ़ा पूछा 98 में, तो इन्होंने हमला कर दिया सुप्रीम कोर्ट पे, फिजिकल। इस दफ़ा बड़ी मेहरबानी की, फिजिकल हमला नहीं किया, लेकिन जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, जिस तरह वो सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर रहे हैं, जिस तरह, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है नवाज शरीफ का कि वो अगर हम नहीं हैं तो इसका मतलब है कोई और ना हो, और वो इस सारे निज़ाम को खींचना चाहते हैं और सारे निज़ाम को नीचे गिराना चाहते हैं। तो इसलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं, कभी लॉन्ग मार्च की बातें करते हैं। उनको सूट करता है कि ये निज़ाम कायम ना रहे। पर क्या उनके लॉन्ग मार्च से इस निज़ाम को ख़तरा है कोई?
उनसे ख़तरा नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि निज़ाम ना रहे, क्योंकि उनकी तो कन्विक्शन हो जानी है। और जमहूरी निज़ाम में कन्विक्शन अगर होगी तो इसका मतलब है कि उनकी जदातें जो बाहर हैं वो भी अंडर प्रेशर आएंगी और ज़ब्त हो सकती हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता निज़ाम तब्दील हो जाता है या निज़ाम नहीं रहता तो फिर वो कह सकेंगे जनाब देखा मुल्क में तो डिक्टेटरशिप है, मुल्क में ये है, मुल्क में वो है, इसलिए ये जो हमारी कन्विक्शन हुई है ये सही नहीं है। सो ये अपनी सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए मुल्क में कई निज़ाम जो जमहूरी निज़ाम है उसको तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। राइट, माइनस नवाज शरीफ नहीं होने दूंगा नैयर बुखारी साहब, ये कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब। लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन के बाद क्या माइनस हो नहीं चुका? देखें, इस पे डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो पुराना लॉ था, जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था 2002 का, उसमें तो कोई डिस्क्वालिफाइड आदमी या वो शख्स जो एलिजिबल नहीं था, क्वालिफाइड नहीं था टू बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ही कैन नॉट हेड अ पॉलिटिकल पार्टी और ही कैन नॉट होल्ड अ पब्लिक ऑफिस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये पुराना लॉ था, इन्होंने कर दिया। दैट वाज रिपील्ड, इलेक्शन एक्ट 2017 में रिपील हो गया। फिर उस लॉ को दोबारा सेनेट ने अगेन रिपील किया और वही जो पुरानी वर्डिंग्स थी और जो पुरानी प्रोविजंस थी वही इंसर्ट हुई हैं। अब ये मामला नेशनल असेंबली के पास है, बिल ट्रांसमिट हो गया सेनेट से और कल प्राइवेट मेंबर्स डे है और कल ये बिल पायलट होगा। और क्योंकि लास्ट टाइम भी गवर्नमेंट ने जब प्राइवेट मेंबर डे आने वाला था तो उससे एक रात कबल इन्होंने सेशन को प्रोरोग कर दिया। इनको एप्रीहेंशन थी कि शायद इस बिल को गवर्नमेंट अपोज उस तरह न कर सके और इस बिल को डिफीट न कर सके, और उस डर की वजह से इन्होंने सेशन को प्रोरोग कर दिया ताकि वो जो एजेंडा पे प्राइवेट मेंबर्स का डे जो है उस पे वो एजेंडे पे ना आ सके। कल ट्यूसडे है, फिर ये प्राइवेट मेंबर्स डे पे ये आएगा। लेकिन ये जो मियाँ साहब अभी जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो जिस तरह जजेस को मेलाइन किया जा रहा है और प्रॉबली वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है ये प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं उस कन्विक्शन को जो दीवार पे लिखी हुई है कन्विक्शन को। इनको 3 मरतबा इनको अपॉर्चुनिटी मिली, सुप्रीम कोर्ट में एक दफ़ा, JIT में और फिर सुप्रीम कोर्ट में, और जजेस कहते रहे कि आपके पास कोई डिफेंस में है तो ले आएं। और अभी भी मैं समझता हूं कि ये जलसे जुलूस करने से कोर्ट्स प्रेशराइज नहीं होगी। डिस्क्वालिफिकेशन इनकी किसी जलसे जुलूस से अनडू नहीं हो सकती। जिस फोरम ने ये डिसीजन दिया, ये रिलीफ भी उसी फोरम से मिल सकती है अगर, लेकिन ये तो एग्जॉस्ट कर चुके हैं अपनी सारी रेमेडीज, ये सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट इस तरह कर चुके हैं। तो जिस शफकत महमूद साहब कह रहे हैं कि अगर कोई सिस्टम तब्दील होता है या खुदा न खास्ता कोई गैर आईनी कदम होता है या गैर आईनी हुकूमत होती है तो वो एक सूरत बन सकती है नवाज शरीफ साहब की वापसी की। देखिए वापसी नहीं कहा उसमें सोर्ट ऑफ वो नहीं वो कह सकते हैं कि गैर आईनी। नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा था और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि इस वक्त जमहूरी निज़ाम के तहत उनकी कन्विक्शन होती है तो एक अखलाकी ताकत है जमहूरी निज़ाम की जिसकी बुनियाद पे वो कह सकते हैं, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं रहता और बाहर उनकी जदातें जो हैं वो जब्त हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ये जमहूरी निज़ाम नहीं होता तो फिर वो वावेला करेंगे कि जनाब देखें निज़ाम नहीं है, इसीलिए वो नहीं, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि ये निज़ाम गिरे। ओके, तो उनको सूट करता है कि निज़ाम गिरे। राइट जी डॉक्टर साहब, सूट करता है, आपको सूट करता है कि निज़ाम गिरे? बिल्कुल नहीं। इसकी वजह यह है कि 2018 की इलेक्शन दोबारा PMLN की है, क्योंकि इस वक्त जो भी मकबूलियत, जो भी परफॉर्मेंस आप मुख्तलिफ प्रोविंसेस की देखें तो उस प्रोविंसेस के अंदर भी देखें कि सबसे ज़्यादा ग्राफ परफॉर्मेंस के हवाले से PMLN का है। और मैं नहीं समझता हूं कि PMLN जो है बट PMLN माइनस नवाज शरीफ या PMLN विद नवाज शरीफ, ये सवाल है क्योंकि नवाज शरीफ ने कहा माइनस नहीं होने दूंगा। मियां साहब पार्टी के सदर हैं, मींस PMLN। ठीक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मींस नवाज शरीफ। ठीक। अब वो असेंबली में है या आउट ऑफ असेंबली है, वो तो केसेस चल रहे हैं, ठीक तो है, जेल में लगता है होंगे। मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई बात है। तो कोई भी जमहूरियत के साथ, जमहूरी दौर जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो यही चाहेंगी कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलना चाहिए,
टाइम भी पूरा होना चाहिए। मैं समझता हूँ सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इसी डेमोक्रेसी के हवाले से उन सब लोगों ने मेहनत की है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। बाकी ये कहना कि उसको सूट नहीं करता, उसको सूट करता है, तो ये अगर हालात अगर पीछे हिस्ट्री में जाएं, अगर चेंज हुए तो पीएमएल लैंड से ज्यादा और भी लोग जो मुश्किल में आए थे वो भी कोई दूर नहीं है। क्विकली बिकॉज़ वक्त खत्म हो रहा है, दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, आई विल स्टार्ट विद यू शफकत महमूद साहब। क्या मुस्तकबिल लग रहा है आपको इसहाक डार साहब का? नवाज शरीफ साहब को तो एक तरफ कर दें, इसहाक डार साहब क्या किस हैसियत में है इस वक्त, कौन फाइनेंस को डील कर रहा है? देखिए, मैंने इसहाक डार साहब के साथ काम किया है, मेरा दिल नहीं करता कि मैं सख्त ज़बान इस्तेमाल करूं, लेकिन कोई मतलब कोई हया होती है कि आपकी अगर एक तरफ आप कोर्ट में एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि मैं इतना बीमार हूं कि मैं कोर्ट अटेंड नहीं कर सकता, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मैशत जो इस वक्त बदहाली का शिकार है, आप क्लिंग किया, आपने दबोचा हुआ है उस ऑफिस को और आप रिज़ाइन नहीं कर रहे, तो मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये देख के। उनको चाहिए था कि भाई कहते मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं मुल्क से बाहर हूँ। एक्चुअली तो वो भागे हुए डर के खौफ से, क्योंकि ये बड़ी कहानी है जिस तरह से वो मुल्क से भागे हैं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन खुदा कोई पंजाब हुकूमत की कुछ खौफ, खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के वो रहम करें और रिजाइन करें। मैं समझता हूं बुखारी साहब, डू यू थिंक कि फाइनेंस मिनिस्टर अगर इतने बीमार है तो उनको रिजाइन कर देना चाहिए? देखिए जी, उनकी फाइनेंस मिनिस्टर भी बीमार, देखिए उनकी बीमारी को कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। कोर्ट ने उनकी जो मेडिकल सर्टिफिकेट्स पेश किए गए, कोर्ट ने एग्री नहीं किया और डिसएग्री करके उनको वारंट निकाले, नॉन बेलेबल वारंट निकाले। नेक्स्ट पे उनकी जो एब्सकॉन्डर्स की प्रोविजंस हैं उसको इन्वोक करेंगे, और जो फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हो वो लॉ से क्या रिलीफ मांगेगा, कोर्ट से क्या रिलीफ मांगेगा। और ये मैं भी समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने मेरे साथ भी काम किया, दोनों कैपेसिटीज़ में एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन भी वो काम करते रहे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो पार्लिमानी रवायात हैं उसके मुताबिक उन पे उनकी इंडाइटमेंट हो चुकी है, और उनका एक नया केस जो है हुदैबिया पेपर मिल वाला, उसकी अपील गई है। उसमें थोड़ी सी टेक्निकल बात आप ये समझें कि जब वो क्वैश हुई प्रोसीडिंग्स, जब प्रोसीडिंग्स क्वैश हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उस वक्त वो अक्यूज नहीं थे, उस वक्त वो गवाह थे। उनका 164 का बयान था, वो अप्रूवर थे, और आज वो अक्यूज्ड है, पार्टी के बहुत ही वफादार हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस टाइम पे कोई हमारी तरफ से कोई इस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर बहुत सारे आपको मैं वाकयात में अभी जो बुखारी साहब ने कहा, मेरे ख्याल में डॉक्टर आसिम के ऊपर भी जब केस चल रहे थे तो वो एडवाइजर थे चीफ मिनिस्टर के, तो वो बात नहीं करें। दूसरी चीज ये कि फाइनेंस आप आज